आओ बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा दोनों थ्योरम डिस्कस करते हैं जो आपका कंटिन्यूटी में दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। देखिए, तो पहला थ्योरम जो है, इन थ्योरम को बेसिकली हम लोग अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, अगर दो कोई फंक्शन दे रखा हो f(x) और g(x) और दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन पहला जो है f(x) कंटिन्यूअस है और g(x) दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो थ्योरम 1 जो है ये क्या कहता है कि अगर दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। सी कोई पॉइंट्स है, रियल नंबर्स है, उस पर यह कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर उसका सब्सट्रैक्ट निकाला जाए, उसको माइनस किया जाए, तो वो भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू सी पे। सी कोई पॉइंट्स दे रखा है। सिमिलरली थर्ड नंबर में कहता है कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका प्रोडक्ट निकाला जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। और 4 नंबर कहता है अगर वो डिवीजन फॉर्मेट में, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, डिवीजन फॉर्म, यानी f(x) अपॉन g(x), पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड किया जाता है, तो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कंडीशन है कि g(x) नॉट इक्वल टू 0। ये g(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये g(x) नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल जानते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, यूँ समझिए कि सपोज कीजिए कि कोई हम रेशनल नंबर ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ क्या दिया रहता है, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइन में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि 3/0 हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर इस वाले कंडीशंस में हम करते हैं f(x) अपॉन g(x) आपके पास होता है, तो g(x) क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि g(x) अगर 0 हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जब फंक्शन ही नॉट डिफाइन है, ध्यान रखिएगा, जब g(x) नॉट डिफाइन हो गया नीचे वाला, तो ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। जब फंक्शन ही नॉट डिफाइन है तो कंटिन्यूअस का कोई सवाल ही नहीं बनता है, कंटिन्यूअस का कोई संभावना ही नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले वाले के प्रूफ पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट वाले के, ठीक है, इस वाले फर्स्ट वाले प्रूफ पे, ठीक है, हमको दिखाना क्या है, देखिए f प्लस g, ये फर्स्ट का प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। तो कंटिन्यूअस के लिए संभावना क्या होती है कि हम लोग लिमिट निकालते हैं, ठीक है, और लिमिट निकाल करके उसको हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिमिट निकालने की हम लोग इसको कोशिश करते हैं। देखिए तो हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंस टू सी, x इक्वल टू सी पे, ध्यान रखिए हम लोग कहाँ लेते हैं, x इक्वल टू सी पे ले रहे हैं। फंक्शन क्या है आपके पास, f और g, ठीक है, और x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट x टेंस टू सी, और इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं f(x) और प्लस g(x), हमने क्या किया, एक ही ब्रैकेट में एक ही लिमिट्स में ले लिया, लिख सकते हैं। इसको बाकायदे हम लोग थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट f(x) और प्लस लिमिट g(x), ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट f(x) x टेंस टू c प्लस लिमिट g(x) और x टेंस टू c। f(x) और g(x) हमने दोनों ले लिया आसानी से, ठीक है। आगे बढ़िए, लिमिट ध्यान रखें, ठीक है ना, f(x) x टेंस टू c हमने लिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, fc, यहाँ c की जगह x कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए लिमिट g(x) है, तो x को हमने क्या लिया है, c, यानी gc लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं gc, ठीक है। अब गौर से देखिए इसको एज इट इज, ठीक है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं
एफ प्लस जी सी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग एट सी पे हम लोगों ने देखा है एट एक्स इक्वल टू सी, ये तो हमने आपको लिमिट में देखा। अब एट एक्स इक्वल टू सी फंक्शन पे लेते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, इफ जी एक्स, आपके पास क्या आएगा, इफ प्लस जी और सी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू सी पे लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू पे निकाला और हमने लिमिट वैल्यू पे निकाला, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में हमने क्या देखा, सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी सी, ठीक है। तो हम लोग इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप इसको यहां लिख सकते हैं, हेंस एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। तो हमने पहले का प्रूफ आपको दिखा दिया। देखिए सेकंड नंबर फंक्शन कहता है कि दो फंक्शन अगर माइनस किया जाए तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये अपने सेल्फ से करेंगे, ध्यान रखिएगा, अपने सेल्फ से आपको करना है। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा थर्ड नंबर की तरफ, ठीक है ना, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा थर्ड नंबर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड में आपको क्या कहता है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो एफ जी एफ इंटू जी, ये देखो मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, यानी दो फंक्शन एफ और जी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक है ना, और जी एक्स, ठीक है ना। ये दो फंक्शन आपके पास एफ जी हमने लिख रखा है, ठीक है। उसमें कहता है कि अगर लेट कर ले कोई एक फंक्शन एफ एक्स, क्या है आपके पास लेमडा है, ठीक है। ये लेमडा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। लेमडा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, मतलब रियल नंबर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें एफ इंटू जी, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा जी, क्योंकि एफ को हमने क्या लिया है, लेमडा लिया, ठीक है। तो लेमडा जी भी आपको कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू है तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि रियल वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। इसलिए ये भी आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। चौथे नंबर में कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए चौथे में क्या बताता है कि एफ अपॉन जी फंक्शन है, ठीक है ना, जी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, या आप मान लीजिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जी एक्स 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन में आएगा, नॉट डिफाइन, ध्यान रखिए, नॉट डिफाइन। तो जब नॉट डिफाइन रहेगा, फंक्शन ही नॉट डिफाइन है, तो कंटिन्यूअस का तो कोई संभावना ही नहीं बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस की कोई संभावना आपके पास नहीं बनती है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं कि एफ क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, लेमडा हमने उसको लिया, तो लेमडा बाई जी, ठीक है ना, जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जी इक्वल टू 0 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन जब भी 0 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नॉट, जब नॉट डिफाइन होगा तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन है, तो कंटिन्यूस का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आपके प्रूफ थे, कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट किया।